ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भक्ति शास्त्री में भगवद गीता के तीसरे मॉड्यूल के अंतिम चैप्टर अंतिम अध्याय 18वें अध्याय भगवद गीता के, जिसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। इस अध्याय का अध्ययन करना आरंभ करते हैं। 18वां अध्याय भगवद गीता की शिक्षाओं का संक्षिप्त विवरण और निष्कर्ष है। अब तक प्रस्तुत कर चुके ज्ञान कि भगवान कृष्ण इस अध्याय में समीक्षा या पुनर्विचार कर रहे हैं। हम लोग भगवान ने विभिन्न अध्यायों में संक्षेप में क्या कहा उसके बारे में जानेंगे अभी थोड़ी देर में। और यहाँ भी जैसा कि संपूर्ण भगवद गीता में बता चुके हैं, इसी तथ्य पर जोर दे रहे हैं कि जीव को इस जीवन में सदैव भक्ति योग अर्थात कृष्ण भावनामृत का अनुपालन करना चाहिए। क्योंकि अर्जुन पाप के भय से अपने कर्म का त्याग कर संन्यास लेना चाहते थे, भगवान कृष्ण उन्हें वास्तविक संन्यास से साक्षात्कार करवाते हैं। वास्तविक संन्यास क्या है ये बताते हैं और पाप के भय से बचाव का सही उपाय भी बताते हैं। भगवान अर्जुन को सलाह देते हैं कि अर्जुन को चाहिए कि कर्म फलों का त्याग कर, दूसरा परमात्मा की आज्ञा का पालन कर, और तीसरा अपने स्वधर्म के अनुसार आचरण कर, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र के रूप में अपने विहित कर्मों को करते हुए उनके फल को भगवान की संतुष्टि के लिए अर्पित कर अपने जीव अपने पाप के परिणाम और उसके भय से बच सकता है। और इस तरह से वह ब्रह्मभूत के स्तर को प्राप्त कर भौतिक आसक्ति से मुक्त हो, अविच्छिन्न भक्ति योग का अनुपालन कर अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। अविच्छिन्न भक्ति योग का अर्थ है कि निर्विवाद निर्विघ्न कृष्ण प्रेम का अनुपालन करते हुए अपने जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकता है। ज्ञान और कर्म से मुक्त शुद्ध भक्त में कृष्ण को समर्पित भाव से सेवा करने के से ही भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है, ये बताते हैं। और इस तरह भौतिक बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है कृष्ण भक्ति करके। कृष्ण के संरक्षण में शुद्ध भक्त कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देश देते हैं
कि मन से उनका भक्त बन करके उनकी आराधना कर निश्चित रूप से वह उनको प्राप्त हो सकता है। भगवान के इन कथनों को श्रवण कर अर्जुन मोह, भय और शोक से मुक्त होकर के अपने स्वधर्म के अनुसार भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करने का संकल्प लेते हैं। अंत में इस अध्याय के अंत में संजय भगवान और अर्जुन के बीच हुए इस संभाषण को सुनाते हुए धृतराष्ट्र से बताते हैं कि जहाँ अर्जुन जैसा कर्मठ योद्धा होगा और जहाँ योगेश्वर कृष्ण होंगे वहीं श्री विजय और धृति होगी। और इस तरह से भविष्यवाणी करते हैं कि कौरवों और पांडवों के इस युद्ध में विजय निश्चित रूप से पांडवों की ही होगी, क्योंकि उनके पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं। सो इस तरह से हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में जानने की कोशिश करते हैं कि जहाँ से भगवद गीता बेसिकली दूसरे अध्याय से आरंभ होती है, तो वहाँ से कैसे सीक्वेंस या घटनाएं घटती हैं उसको थोड़ा संक्षेप में फिर से एक बार जानते हैं, क्योंकि ये सारा अंश है ये अध्याय। सो भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में ये शांति अभिहिता सांख्य बुद्धि योगम तिमाम शुणो, इन स्टेटमेंट से जिन सांख्य योग कर्म योग की बात कही थी उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा कहा था भगवान ने। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगे न सांख्या नाम कर्म योगे न योगी नाम। सो सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा नाम से इसी चीज को बताया था। तो उन दोनों निष्ठाओं को के तत्व को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा अर्जुन के मन में थी, परंतु जिस प्रकार भगवान को 7वें से 15वें अध्याय तक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ अर्जुन के विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के पूछने के कारण, उसी प्रकार अर्जुन को भी 3 से 17वें अध्याय तक उन दोनों निष्ठाओं के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर नहीं मिला हुआ था, नहीं प्राप्त हो पाया। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो निष्ठाओं को कहकर के भगवान चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्यदेव विवस्वान से कहा था। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को उपदेश कैसे दिया, विवस्वान को उपदेश कैसे दिया? तो उत्तर में भगवान ने अपने अवतार और कर्मयोग के तत्व का वर्णन किया और अर्जुन को बताया कि तुम नहीं जानते इसको, मैं जानता हूँ इसको। और चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी। हाँ, उनको कहा कि तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। और 42वें श्लोक में योग में स्थित होने की आज्ञा दी। एक तो ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी, दूसरा योग में स्थित होने की आज्ञा दी। उन्होंने कहा चित्तेन संशयम योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। तो इन दो अलग अलग आज्ञाओं के कारण अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में दोनों में अपने लिए एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा। उसके उत्तर में भगवान ने 5वें अध्याय का पूरा विषय कह करके अपनी ओर से ही छठे अध्याय का विषय आरंभ किया था। छठे अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता के विषय में प्रश्न किया, उसका भगवान ने बहुत संक्षेप में उत्तर दिया। फिर अर्जुन ने 37वें से 39वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में प्रश्न किया, उसका उत्तर देते हुए भगवान ने छठे अध्याय का विषय समाप्त किया। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने भक्त को संपूर्ण योगियों में सर्वश्रेष्ठ बताया था। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना। उसी को लेकर के भगवान ने 7वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसमें भक्ति का विशेष वर्णन किया। तो 7वें अध्याय के अंत में आए हुए ब्रह्म, अध्यात्म आदि शब्दों को लेकर के अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न पूछ दिए। किम तद ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम वाला श्लोक। उसमें से 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देकर के
अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न के उत्तर में है ना, अंतकाले च कथम ज्ञेयोसि नियतात्म भी, इस प्रश्न के उत्तर में भगवान ने विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय कहा। फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था उसी विषय को का वर्णन उन्होंने 9वें अध्याय में तथा 10वें अध्याय में 11वें श्लोक तक किया। 10वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में भक्त और उन पर कृपा की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। अतः अर्जुन ने 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना किया। 10वें अध्याय में अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों को कहते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा कि हे अर्जुन, तुझे बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं संपूर्ण संसार को अपने एक अंश से व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी बात को लेकर के 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में कहा कि अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे में प्रवेश, ये तीनों पॉसिबल हो जाते हैं, ये तीनों संभव हो जाते हैं। तो 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति की महिमा कही और उससे पहले 4थे अध्याय के 34वें 37वें श्लोक तक, 34वें से लेकर 37वें श्लोक तक का, 5वें अध्याय के 13वें से लेकर के 26वें श्लोक तक और 6ठे अध्याय के 24वें से लेकर के 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 11वें से लेकर के 13वें श्लोक तक भगवान ने पहले निर्गुण तत्व की उपासना की महिमा बताई और उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस बात को अर्जुन ने 12वें अध्याय के आरंभ में पूछा था, तेसाम के योग वित्तमा। तो अर्जुन के भगवान ने उत्तर में 12वें अध्याय के में भक्ति और 13वें 14वें अध्याय में निर्गुण साधन भक्ति की बात कही। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण, आचरण और गुणातीत होने का उपाय पूछा। तो भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरण बता करके अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। इसी अव्यभिचारिणी भक्ति के वर्णन में 15वें अध्याय 15वें अध्याय का विषय भगवान ने आरंभ किया या कहा। 15वें अध्याय के अंत में स सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत, ये बात कह करके कही और दैवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं, अर्थात आसुरी संपत्ति वाले मेरा भजन नहीं करते, ये बताया भगवान ने। इससे पहले भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में संकेत रूप में दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ था। अतः दैवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने के लिए 16वें अध्याय का विषय आरंभ हुआ। 16वें अध्याय के अंत में उपांत में श्लोक को लेकर के अर्जुन ने 17वें अध्याय के अंत के श्लोक को लेकर के 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न किया था। उसके उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की निष्ठा का वर्णन किया था या श्रद्धा का वर्णन किया था, करते हुए अध्याय का विषय पूरा किया था। 17वें अध्याय के बाद अब अर्जुन तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कही 2 निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करता है। तो अर्जुन भगवान से क्या जानना चाहता है, अर्जुन भगवान से क्या जानना चाहता है, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं हम लोग। और इससे पहले ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि अध्ययन के दृष्टिकोण से, चूंकि ये चैप्टर सबसे बड़ा है, तो इस चैप्टर को भी भगवान ने अध्ययन के दृष्टिकोण से या हमारे आचार्यों ने अध्ययन के दृष्टिकोण से इसको 6 भागों में विभाजित किया हुआ है। सो पहला भाग है संन्यास और त्याग के विषय में मतांतर और कर्मयोग का वर्णन। यानी भगवान ने अपना भी मत कहा है, दूसरे महर्षियों का भी मत बताया है, मुनियों का भी मत बताया है। तो संन्यास
और त्याग के बारे में मतांतर क्या है और कर्मयोग का वर्णन करते हैं। ये 1 से लेकर के 12 तक के श्लोक में इसकी चर्चा होती है। ये सेक्शन 1 है। दूसरा सेक्शन है 13 से लेकर के 40 तक के श्लोक में, जहाँ पे सांख्य योग का वर्णन किया गया है। फिर 41 से लेकर के 48 तक के श्लोक में कर्मयोग का भक्ति सहित वर्णन किया गया है। और 49 से लेकर के 55 तक के श्लोक में सांख्य योग का वर्णन किया गया है। 56 से लेकर के 66 तक के श्लोक में भगवत भक्ति का वर्णन किया गया है। और 67 से लेकर के 78 तक के श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता की महिमा का बात कह करके चैप्टर का या इस अध्याय का उपसंहार किया गया है। तो अगर हम इसको एक बर्ड आई व्यू या विहंगावलोकन के दृष्टि से देखें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि श्लोक 1 से लेकर के 12 तक के अंतर्गत, इस एक श्लोक संख्या 1 से लेकर के 18वें अध्याय के 1 श्लोक से लेकर 12वें श्लोक तक, अध्याय 1 से लेकर के 6 तक का जो सारांश है, यानी जो कर्म योग है, उसका वर्णन किया गया है। और उसके बाद में श्लोक 13 से लेकर के 44 तक के या अध्यायों में 44 तक के श्लोकों में अध्याय 17 से लेकर के 13 से लेकर के 17 तक का जो विषय ज्ञान योग था, जो अंतिम सेक्शन है, 3 भागों में विभाजित है ना, तो जो तीसरा भाग है 5 अध्याय का, इसमें कह सकते हैं 13 से लेकर के 17 तक का जो सारांश है, उसमें ज्ञान योग का जो वर्णन किया गया है उसका चर्चा किया गया है। उसके बाद में श्लोक संख्या 45 से लेकर के 48 तक में कर्मयोग के द्वारा शुद्धिकरण कैसे हो सकता है, इसकी चर्चा किया गया है। 39 से लेकर के 49 से लेकर के 54 तक के श्लोकों में ज्ञान योग के द्वारा शुद्धिकरण की चर्चा किया गया है। और 55 से लेकर के 66 तक जो सर्वोत्तम जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है, ऐसे भक्ति योग का वर्णन यहाँ पे किया गया है, जो अध्याय 7 से लेकर के 12 तक के श्लोकों में वर्णन किया गया है। 7 से लेकर के 12 तक के श्लोकों में वर्णन किया गया है। और श्लोक संख्या 67 से लेकर के 68 तक ये भगवत गीता का उपसंहार यानी भगवत गीता के महत्व का वर्णन किया गया है। तो हम लोग इसको जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या क्या इसमें है। ये तो सारांश में हो गया कि इसमें किन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है। सो अब पहले श्लोक में हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन भगवान से प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदनः। अर्जुन कहता है कि हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो ये अर्जुन ने ये जो प्रश्न किया है, इसको लेकर के एक्चुअली अर्जुन ने यहाँ पे जो जिज्ञासा की है, ये जिज्ञासा 2 भागों में विभाजित है। पहला जिज्ञासा अर्जुन ने किया है संन्यासस्य महाबाहो। सो अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही हैं, उनके आधार पर अर्जुन के मन में, यानी भगवान ने उसके उत्तर में जो जो बातें बताई हैं, उसके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस तरह से हो सकता है। तो संन्यास से महाबाहो तत्त्वं वेदितुम् इच्छामि, ये जो सेक्शन है, इसके उसमें अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, मानो 6 प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। 6 अन्य प्रश्न और उसी के आधार पर समझो पूछ रहा है। पहला अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहा है, मान लो कि संन्यास किसे कहते हैं, तो भगवान ने इसका उत्तर 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में दिया है कि किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना संन्यास कहलाता है।
यानी किसी भी कर्म के साथ कर्तापन का भाव ना रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त नहीं होना, ये वास्तव में संन्यास कहलाता है। तो ये 18.17 में चर्चा हुआ है। दूसरा, अर्जुन मान लो प्रश्न पूछ रहा है सन्यासी कैसा होना चाहिए। तो इसका भगवान उत्तर देते 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में। भगवान कहते हैं कि सन्यासी जो है उसको राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। मान लो तीसरा अध्याय प्रश्न अर्जुन का शायद ऐसा हो सकता है, सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए। तो ये भगवान जो है 18वें अध्याय के 51 से लेकर के 53 तक के श्लोक में बताते हैं कि सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए। सात्विकी बुद्धि वाला होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए, एकांत का सेवन करने वाला होना चाहिए, इंद्रियों का नियमन करने वाला होना चाहिए, शरीर, वाणी और मन को संयत्र करने वाला होना चाहिए। ये बहुत सारे कंडीशंस भगवान ने रखे कि सन्यास क्या, यानी जो सन्यास करना चाहता है उसको इन सब चीज़ों का अपने जीवन में पालन करना चाहिए। फिर मान लो अर्जुन पूछते हैं सन्यासी के आचरण कैसा होना चाहिए। तो ये भगवान जो है इसी अध्याय के 23वें श्लोक में बताते हैं कि सन्यासी जो है कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने वाला होना चाहिए। सन्यासी का ऐसा आचरण होना चाहिए कि वो कर्तृत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करने वाला हो। पांचवा प्रश्न मानो अर्जुन पूछता है सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए। तो इसका उत्तर भगवान जो है 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक में देते हैं कि सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए, संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा को देखना चाहिए। यानी इतने सारे विभिन्न प्रकार के भेद होते हुए भी हर प्राणी में भगवान जो है एक हैं और वो कॉमन है सब में, इसको देखना चाहिए। और छठवां प्रश्न मान लो अर्जुन पूछता है इसी सेक्शन को लेकर के कि सन्यास का फल कैसा होना चाहिए। तो भगवान इसके उत्तर में मानो 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में उत्तर देते हैं कि परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना चाहिए। यही कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है ना, परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना चाहिए। तो इस विषय को लेकर के, सन्यास के विषय को लेकर के अर्जुन जो जानना चाहता है उसमें मानो अर्जुन इस तरह के 6 प्रश्नों के उत्तर जानना चाहता है। हाँ, और भगवान ऑफ कोर्स इन 6 प्रश्नों के उत्तर उसको धीरे धीरे करके देते हैं। और फिर जो दूसरा सेक्शन है त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन, इस सेक्शन में भी अर्जुन मान लो भगवान से 6 प्रकार के प्रश्न करता है ना, और वो 6 प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता है बाई चांस। हाँ, मान लो उसके इस प्रश्न में ये सब चीजें समाहित हो सकती हैं। तो अर्जुन प्रश्न क्या पूछता है त्याग को लेकर के, है ना, त्याग किसे कहते हैं। तो भगवान इसका उत्तर जो है इसी अध्याय के 6वें श्लोक में देते। मान लो कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने वाला त्याग, कर्तव्य कर्म करना ही त्याग कहलाता है। और दूसरा, कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। राइट, त्यागी कैसा होना चाहिए ये प्रश्न है मान लो। तो भगवान कहते हैं कि कर्म फल का त्यागी होना चाहिए वो, यानी ये इसी अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं। अर्जुन त्याग से संबंधित तीसरा प्रश्न मान लो ये जानना चाहता है कि त्याग का साधन कैसा होना चाहिए। तो भगवान बताते हैं इसी अध्याय के 9वें श्लोक में कि कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करने वाला ही त्याग का साधन स्वीकार कर सकता है। और फिर मान लो अर्जुन पूछ रहा है कि त्यागी के आचरण कैसा होना चाहिए। तो 10वां श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान बताते हैं कि अकुशल कर्म से द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना, हाँ, ये त्यागी का आचरण होना चाहिए। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए, कर्तव्य मात्र करने वाला होना चाहिए त्यागी का भाव, कि मैं कर्तव्य बोध से मैं ये सारे कर्म कर रहा हूँ, है ना। और ये भगवान ने इसी अध्याय के 9वें श्लोक में चर्चा किया है। और 6वां प्रश्न त्याग से संबंधित अर्जुन मानो ये पूछ रहा है कि त्याग का फल क्या होता है। तो भगवान मानो उत्तर दे रहे हैं 10वें श्लोक में इसी अध्याय के उसका जो नेक्स्ट सेक्शन है उत्तरार्ध में, कि परमात्म तत्व में स्थित होना चाहिए, है ना। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए,
त्यागी का आचरण कैसा होना चाहिए 10वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया, और त्याग का फल कैसा होना चाहिए वो भगवान जो है इसी श्लोक के अंत वाले श्लोक में बताते हैं। तो परमात्मा तत्व में स्थित होने वाला चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन के इस प्रश्न में इतने सारे प्रश्न अर्जुन ने मानो इसी 2 स्टेटमेंट में पूछे हैं, है ना। इसको लेकर के प्रभुपाद जी क्या कहते हैं ये हम लोग अभी थोड़ा सा जान करके, और फिर वास्तव में प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव में भगवद गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों के पूरक संक्षेप है। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेषां, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन किया गया है। अंतिम के 6 अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन किया गया है। निष्कर्ष रूप से यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक हैं। भगवद गीता के 3 खंड में यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का परम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर के उसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत के ज्ञान पर अपना एकाधिकार बताते हैं या जनाते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता या प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता हैं। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवद गीता में इसी की व्याख्या की गई है। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना, सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में सारे उपदेश का सारांश दिया गया है। इसमें त्याग, वैराग्य और त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति का ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, ये है त्याग और संन्यास। अतएव वह इन दोनों शब्दों के अर्थ की जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त ऋषिकेश और केशी निषूदन, ये 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दें जिससे वह समभाव में स्थिर रहे। फिर भी उनके मन में कुछ संशय है, और ये संशय असुरों के समान होते हैं। अतएव वह कृष्ण को केशी निषूदन कहकर के संबोधित करता है। केशी अत्यंत दुर्जय असुर था, जिसका वध कृष्ण ने किया था। अतः अर्जुन चाहता है कि वे उनके संशय रूपी असुर का वध करें। ये प्रभुपाद जी के इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं। ऋषिकेश और केशी निषूदन भगवान के जो विभिन्न शब्द आए हैं उसके बारे में, और संन्यास और त्याग के बारे में अर्जुन किस तरह से चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं संन्यास और त्याग दोनों भक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पहले श्लोक के बारे में चर्चा किया। इसमें वास्तव में यहाँ पे भगवान जो है अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग के विषय में अर्जुन ने 3रे अध्याय के प्रारंभ में भगवान को उलाहना दिया था। 5वें अध्याय के आरंभ में यह जानना चाहता था कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है, और यहाँ वे दोनों का तत्व जानना चाहते हैं। तो कर्मयोग, ज्ञान योग और ये दोनों का तत्व जानना चाहता है कि वास्तव में ये क्या है। इसको यहाँ पर अर्जुन भगवान से प्रश्न करता है। तो भगवान को महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है,
अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा को आप समाधान कर आप इस प्रकार से समाधान करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। और ऋषि के संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हों उनको आप मेरे पूछे बिना भी कह दीजिए। और केशी निषूदन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। उसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं तथा संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्रायः दो प्रकार से प्रकट की जाती है। पहला है अपने आचरण में लाने के लिए और दूसरा है सिद्धांत को समझने के लिए। तो जो केवल पढ़ाई करने के लिए यानी सीखने के लिए सिद्धांत को समझते हैं, वे केवल पुस्तक के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं, है ना। अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं क्योंकि कल्याण कैसे होता है? असत को असत जानने पर भी जब तक सत्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, जब तक मनुष्य सत्य की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता है। तो इस तरह से सिद्धांत को जानना और सिद्धांत को आचरण में लाना, ये दो अलग अलग विषय हैं। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझ करके उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांत को जानने के लिए ही नहीं है, बल्कि सिद्धांत को जान करके उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। इसलिए वो अंत में कहता है ना, कि करिष्ये वचनम तव एषा ते अभिता सांख्ये में आए। सांख्य पद को यहाँ संन्यास पद से कहा गया है और भगवान भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना गया है। भगवान ने भी इसको पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास, चौथे श्लोक में सांख्य योग, 5वें श्लोक में यत् सांख्य और 6ठे श्लोक में संन्यासस्तु पदों का ही एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसीलिए अर्जुन ने सांख्य से को ही संन्यास कहा है यहाँ पे। हाँ, संन्यास से महाभाव, सांख्य को ही संन्यास यहाँ पे कहा गया। तो इस प्रकार बुद्धि योगे तुमाम शृणु, ये दूसरे अध्याय में जो पद आए थे, यहाँ पे त्याग पद के बारे में कहा गया है। हाँ, संग त्यागात् फलम त्यक्त्वा कर्म योगेन योगिनाम कर्म फल संगम, है ना, तद योगैरपि गम्यते इत्यादि इत्यादि जो शब्द आए हैं उनसे इसी प्रकार की बात बताई गई है। तो इस तरह से पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न का इस तरह से हम लोगों ने थोड़ा समझा कि अर्जुन के प्रश्न का तत्व क्या है। अब भगवान इन प्रश्नों का उत्तर कैसे देते हैं, अर्जुन को इन प्रश्नों के उत्तर के बारे में क्या कहते हैं, हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।